हिरा, लाइफस्टाइल पे ही हम बात कर रहे थे, आपने कहा जिम करें, ये करें, आप बता रही थी कि आपको अच्छा फील होता है, बट देयर आर सर्टेन टाइम्स फॉर सम पीपल जो उस मोड में भी अपने आप को ला नहीं पा रहे होते, हालांकि वो जिम जाते होते हैं लेकिन एकदम से रुक जाते हैं। उनको एंग्जाइटी हो गई या उनका दिल नहीं चाह रहा। आपने कहा एक मोड होता है जिसमें आप चले जाते हैं, फाइट और फ्लाइट मोड। यस, फाइट और फ्लाइट। जी, अब इसको ट्रीट कैसे करना है पैनिक अटैक को? तो बेसिकली अगर हम पैनिक अटैक या एंग्जाइटी अटैक की बात कर रहे हैं तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि बस आपने एक चीज़ की और अब आप बैठ गए कि अब आपने 360 उस पर काम करना है। सपोज आपने अपने खाने का ख्याल रखना है, बैलेंस डाइट। मैं ये नहीं कह रही आप खाना छोड़ दें, बैलेंस डाइट। लेकिन अगर खाने को ही दिल ना चाहे, ये तो फिर एक अलग चीज़ है। हाँ, मतलब मैं उस एंग्जाइटी की बात कर रही हूँ। इसका मैं जवाब ये देती हूँ, अगर खाने का दिल नहीं चाह रहा, इट मीन्स आप अपनी बॉडी को और स्ट्रेस में डाल रहे हो। जब हम डिप्राइव्ड करते हैं अपनी बॉडी को, खाना नहीं देते, तो वो स्ट्रेस हार्मोन और बढ़ा देती है। ठीक है। अगर आपका कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ, आपको भूख नहीं लगती, क्योंकि कॉर्टिसोल डाइजेशन को रोक देता है, तो ये एक मेजर साइन है। अगर आपको भूख नहीं लग रही, इट मीन्स ऑलरेडी आपका कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है। देयर आर टू थिंग्स, एक आपको स्ट्रेस ईटिंग पे ले जाता है, एक आपको स्टार्विंग पे ले जाता है। अब ये जो स्ट्रेस ईटिंग है, ये आपके लिए डेंजरस होती जाती है बिकॉज यू डोंट रियलाइज कि आप खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा। एक आपको बिल्कुल स्टार्विंग पे ले जाता है जिसमें आप बिल्कुल खत्म हो जाते हो। अब इसको बैलेंस कैसे करना है? देखिए, पहले तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि हमारी बॉडी जो हमें सिग्नल देती है वो इन्हीं चीज़ों पे, वो बताती नहीं है, वो वर्बली हमसे बात नहीं कर रही होती, बट वो कुछ साइन दे रही होती है जो कि बड़े मेजर साइन होते हैं और बड़े ऑब्वियस होते हैं। सपोज के भूख नहीं लग रही है तो हम नहीं खाते हैं और हमें लग रहा होता है कि ठीक है, सही है, हम थोड़ा सा वेट कम कर लेंगे, बट अगर आप डिप्राइव कर रहे हैं अपनी बॉडी को तो आप उसको स्टाफ कर रहे हैं और वो स्ट्रेस में जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं तब भी आप उसको, क्योंकि बॉडी को भी रेस्ट चाहिए होता है। अगर मैदे में हर वक्त खाना है तो वो हर वक्त डाइजेशन कर रही है, बिल्कुल। अब उसको और भी चीज़ें करनी है तो आप दूसरी जगहों पे फिर नींद आपकी जैसे ख़राब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप बॉडी से मुसलसल काम ले रहे हैं, स्लीपलेस भी हो जाते हैं। तो हर चीज़ को, जो बैलेंस का वर्ड जो मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ, वो सब चीज़ों में आ जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ हम बात कर रहे हैं, हमने खाने पे बात कर ली, हमने थेरेपीज पे बात कर ली, हमने दवाइयों पे बात कर ली। अब हम आ जाते हैं वो चीज़ें जो हमारे नर्वस सिस्टम को एक्चुअल ये बताएं कि वी आर सेफ। अच्छा, ये एलिमेंट मिसिंग है। हम काम कर रहे हैं, हम बच्चों के साथ हैं, हम जिम जा रहे हैं, वॉक जा रहे हैं, वो एक अलग, उसके भी फ़ायदे हैं, मैं उसको ये नहीं कह रही, उसके फ़ायदे हैं, बट एक मेजर चीज़ जो मिसिंग है आजकल वो है मेडिटेशन। अच्छा। या अपने नर्वस सिस्टम को ये बताना कि आई एम सेफ। अब अगर हम डीप ब्रीदिंग, जो इंटरनेशनल टूल है एंग्जाइटी और पैनिक अटैक के लिए, डीप ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, हम इंटेंशनली सांस लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं, उसे होल्ड करते हैं और मुंह से आहिस्ता आहिस्ता सांस बाहर निकालते हैं। ये हमारे ब्रेन को डायरेक्ट सिग्नल देता है कि आई एम सेफ। दूसरी चीज़ जो ये करता है, जो मैं अभी आमना अभी मैं करवाऊंगी सबको, और मैं राइट टेक्निक के साथ अभी करवाऊँ। ओके, तो आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाना है। ठीक है। तो अच्छा, सब भी पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। इसको हम बेली ब्रीदिंग कहते हैं। बेली ब्रीदिंग से मुराद ये है कि हम अपने पेट से सांस लेना सीखेंगे। और वो क्यों ज़रूरी है कि जब हम पेट से सांस लेते हैं तो हम अपनी वेगस नर्व को एक्टिवेट करते हैं। वेगस नर्व रिस्पॉन्सिबल है आपको रिलैक्स रखने के लिए। ठीक है। रोज़मर्रा के काम, टेंशन्स में क्या होता है कि वेगस नर्व जो है वो इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं होती, तो आप हर वक्त फाइट और फ्लाइट में हो। इवन कुछ भी नहीं है, आप घर में हो बट स्टिल आप फाइट और फ्लाइट में हो। तो अपनी वेगस नर्व को एक्टिवेट करने के लिए डीप ब्रीदिंग ज़रूरी है। ठीक है। नाक से सांस अंदर लेंगे 4 seconds, hold and exhale through your mouth slowly and gradually. Now I'm now focus on your belly and imagine करें कि आप अपने belly को बाहर की तरफ धक्का दे रही हैं जब आप नाक से सांस अंदर। अच्छा, ठीक है, गुड। होल्ड एंड एक्सेल थ्रू योर माउथ ऑन। ठीक है। आपने अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना है। ठीक है, इस एक हाथ यहाँ, एक हाथ यहाँ, ये मैं शुरू में इसलिए रखवाती हूँ ताकि आपको प्रॉपर ये पता चले कि आप अपनी बेली को यूज़ कर रहे हो। ठीक है। चेस्ट को हम ज़्यादा मूव नहीं करेंगे क्योंकि थोरेसिक ब्रीदिंग में आ जाता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम शैलो ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। अभी हम अपनी बॉडी को ये सिग्नल दे रहे हैं कि आई एम सेफ। तो जब आप आमना सेफ होती हैं तो आप कैसे बैठती हैं? ऐसे तो नहीं बैठती हूँ मैं, तो बस ऐसे बैठना है। यस, ऐसे ही बैठना है। ठीक है, आपने बिल्कुल रिलैक्स छोड़ा। अब आप नाक से सांस अंदर, पेट बाहर की तरफ, होल्ड एंड एक्सेल थ्रू योर माउथ स्लोली। पेट तो बाहर नहीं आ रहा, इससे आ जाएगा। जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करूंगी तो हो जाएगा।
एंड दिस इज मेडिटेशन, एक तरह की आप मेडिटेशन। कर- और पेट को बाहर निकालना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज हमने अपने लंग्स को 100% ठीक यूज़ है। करना है, उधर इतनी जगह नहीं है, जब आप पेट को निकालेंगे तभी लंग्स अंदर जाएंगे। ठीक है, सही, ठीक। डॉक्टर साहब इस पे मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा, ये तो इन्होंने बता दिया, अब जो एक चीज़ ऐड ऑन, ये वैसे तो बेहतर यही बता सकती है, लेकिन एक चीज़ और है जो प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन हम कहते हैं, ठीक है, इट्स ऑल्सो टेक्निक बेसिकली। इसमें क्या होता है कि जो लोग डीप ब्रीदिंग से नहीं, उनको इतना ज़्यादा वो हो रहा फोकस होता नहीं, तो फिर हम कहते हैं कि आप ऐसा करें कि आप जो है प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन भी करें साथ। उसमें बेसिकली क्या होता है कि आप जो है अपनी डिफरेंट जो मसल्स होते हैं उनमें आप पहले टेंशन या उसको एक्सटेंड करते हैं और फिर उसको फ्लैक्स करते हैं बेसिकली, ठीक है। उसमें समझ में आप स्ट्रेस पैदा करते हैं और फिर उसको रिलैक्स करते हैं और फिर उसके बाद डीप ब्रीदिंग करते हैं। ये सेट ऑफ मसल्स होते हैं डिफरेंट जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आप उनको, जो आपका साइकोथेरेपिस्ट होता है वो आपको सिखाता है कि आपने किस तरह करना है, टेक्निक्स। और इट्स इक्वल टू मेडिटेशन या जो भी आप उसको कह रहे हैं, टेक्स अराउंड 20 मिनट्स या इतना पूरा। अगर आपको रोज़ आप करेंगे तो 20 से 25 मिनट में पूरे आपका जो है ना वो हो जाएगा। आपको थोड़ा सा सुकून का एक जगह चाहिए घर में, एंड यू नीड अ प्लेस जहाँ पर आप ये कर लें, एंड इट हेल्प्स अ लॉट, इट हेल्प्स अ लॉट। मैं कहती हूँ कि अगर आप इसको अपना लाइफस्टाइल बना लेना, तो जिन लोगों को एंजाइटी है, डॉक्टर साहब ऐसे ही होता है जो इट्स बेसिकली मैं वो करवा सकती हूँ। उसमें ये होता है कि बेसिक हम क्या करते हैं कि स्टार्ट डीप ब्रीदिंग से ही होगा। क्लाइंट को हम 2 वीक्स देते हैं कि वो जस्ट डीप ब्रीदिंग को प्रैक्टिस करे, क्योंकि हम डीप ब्रीदिंग से ही उनको ट्रांस में लेके जाते हैं। तो PMR प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक थेरेपी एक है जो कि एंजाइटी और पैनिक अटैक्स के साथ जो पेशेंट आते हैं उनके नर्वस सिस्टम को बेसिकली ये बताने के लिए कि नाउ यू आर सेफ विद योर थेरेपिस्ट, और अगर आप घर पे कर रहे हैं यू आर सेफ। क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना वो सिग्नल्स और सेंसेस पे फाइट और फ्लाइट में जाता है। सही। तो जब आप डेली उसको ये बताएंगे 20 मिनट्स या 15 मिनट कि आई एम सेफ, तो कॉर्टिसोल कम होना शुरू हो जाएगा। जब आपका कॉर्टिसोल कम होना शुरू हो जाएगा तो आप बेहतर तरीके से चीज़ों को हैंडल करना शुरू कर देंगे। सपोज कि अगर आपकी बॉडी रिलैक्स है ना, आपका माइंड रिलैक्स है। अगर आपका माइंड रिलैक्स है तो आप अपने इमोशन को सही से प्रोसेस कर पाएंगे। अगर आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं है, माइंड भी रिलैक्स नहीं है, तो चीज़ें आपको हिट करती हैं।